बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया तो देश के सियासत में एक बार फिर से चर्चा नीतीश कुमार की हो गई। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक नारा चला था 25 से 30 फिर से नीतीश। आज उस नारे का क्या हुआ, आज उस दावे का क्या हुआ? अब क्या बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगी बिहार में? यह इस वक्त देश के तमाम सारे राजनीतिक पंडितों की चर्चा का विषय है। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कोई आया, डिप्टी बदला और उनके सहयोगी बदले, गठबंधन बदला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। बस थोड़े से समय के लिए जीतन राम मांझी आए थे 7 से 8 महीना के लिए। उसके बाद बदस्तूर 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। अब लेकिन वो दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से, यानी दिल्ली की सियासत में आ रहे हैं या उन्हें लाया जा रहा है, ये सवाल, ये चर्चा का विषय है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा और वो जो कुछ कहे इस पर भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का यह कहना है कि दरअसल इसे नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं, इसे कोई उनसे कहलवा रहा है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि यह नीतीश कुमार के शब्द नहीं है, मैं उन्हें जानता हूं, वो इस तरह का शब्द नहीं लिखते हैं, यह किसी और ने लिखा है। किसी ने भी लिखा हो, लेकिन लिखा तो नीतीश कुमार के हैंडल से ही गया है। अब लिखने और पढ़ने से आगे की बात, तो आज तस्वीरें आ गई और आज उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया। गृह मंत्री मौजूद रहे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सिन्हा जी मौजूद रहे। आज नीतीश कुमार, जदयू, तमाम सारे उठापटक के बीच आज बिहार पटना की सड़कों पर यह चर्चा होती रही कि क्या अब जदयू का अंत होगा, क्या कुछ होगा। यह सब समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है मैं उसे ही आपको बता देता हूं कि जो उनके ऑफिशियल उनके विचार आए हैं। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपके पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वक कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार ने आज अपने विचारों का इजहार करते हुए कुछ यूं कहा। तो वहीं तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने भी अपने विचारों का इजहार करते हुए कहा, वो मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार हमें छोड़कर जब 2024 में गए थे उसी समय हमने ये कहा था कि भाजपा जदयू पार्टी को खत्म करना चाहती है और खत्म कर देगी। भाजपा ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। सब जानते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए ने यह नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। भाजपा और एनडीए के घटक दल जानते हैं कि किस प्रकार से तंत्र मंत्र और पूरा सिस्टम लगाकर चुनाव हुआ। उस समय भी हमने कहा था कि भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और उन्हें दोबारा कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। हमने कहा था कि वे 6 महीने से ज्यादा कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और आज वही हुआ। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसे बर्बाद करने का काम किया है। भाजपा ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। भाजपा नहीं चाहती कि बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी या दलित की बात करता हो। वे तो कोई रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री चाहते हैं जो दिल्ली से कंट्रोल हो। यह जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है यह जन भावनाओं के खिलाफ है। लोग भाजपा के चाल चरित्र को जानते हैं। हमने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है, लेकिन ज्यादातर हम विपक्ष में गए थे। 28 जनवरी 2024 में जब वे जदयू हमारा साथ छोड़कर गए थे तब भी हमने कहा था कि भाजपा जो है उन्हें समाप्त करेगी। हमारी
पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, उन्होंने बिहार की जो सेवा की उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अब इसके अतिरिक्त तेजस्वी यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अपना विरोध और उनका अपना तरीका होगा विरोध का, लेकिन वहीं पर खास बात यह है कि जदयू के तमाम सारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना की सड़कों से ऐसे तमाम सारे वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे तमाम सारे विजुअल आ रहे हैं, नजारे आ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि कार्यकर्ता कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करता, यह एक जदयू के कार्यकर्ताओं ने कहा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच जदयू कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आप भी उस विजुअल को देखिए जिसमें जदयू के कार्यकर्ता बीजेपी के हाथों अपने अंत आने की नजदीक की बात कर रहे हैं, वही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर ललन सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पटना की सड़कों पर अशोक चौधरी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, अमित शाह होश में आओ के नारे लग रहे हैं। क्या जदयू के ये पतन का दौर है, या बीजेपी जदयू को हाईजैक कर ली है, या नीतीश कुमार जो भी फैसले ले रहे हैं वो अपने मन से नहीं ले रहे हैं, ललन सिंह के कहने पे ले रहे हैं या किसी और के कहने पे ले रहे हैं? क्या वो बीजेपी के दबाव में ये सारे फैसले ले रहे हैं? वजह जो भी हो, लेकिन बिहार की राजनीति जो एक राजनीतिक माटी है, राजनीतिक सरगर्मी हमेशा रहती है। इस वक्त फिर एक नया मुख्यमंत्री देगी, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, सरकार कब भंग होगी, क्या कुछ होगा, ये कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफों का दौर शुरू होने वाला है, बिहार में नए मंत्रिमंडल में कौन मंत्री होगा, यह सब कुछ इस वक्त एक अबूझ पहेली बनी हुई है, सवाल बना हुआ है कि आखिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार एक बार फिर से एक नया मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है। नीतीश कुमार एक लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, क्या उस कुर्सी को मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री के बेटे निशांत लेंगे या कोई और लेगा? लेकिन ये सबके जहन में ये बात, सबके दिल में ये बेचैनी है, दिमाग में इस बात का सवाल चल रहा है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। हमें भी इंतजार है कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का आने वाले समय में। अभी नीतीश कुमार ने ऑफिशियली सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी एक दो दिन में ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, विधान राजभवन जाएंगे, वो इस्तीफा सौंपेंगे, वो जो कुछ भी होती औपचारिकताएं मैं शेष रह गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर आ रहे हैं और बिहार और पटना की सियासत में क्या कुछ नए आयाम होंगे, क्या नए चेहरे होंगे, क्या नए मंत्रिमंडल होगा, क्या वो पहली सफ होगी, कौन कैबिनेट में जाएगा, ये सब अब आने वाले वक्त की बात है, आने वाले समय में देखने वाली बात है। फिलहाल नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं और बिहार की सियासत में एक बार फिर से एक नया तनाव, तूफान, उफान आ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, विपक्ष के तमाम सारे नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जो कुछ हो रहा है इसे दरअसल नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, इसे कोई और कर रहा है। वहीं जदयू के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन एक अलग तस्वीर दिखाता है कि आखिर जदयू के कार्यकर्ता किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का डर है कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी अगली शिवसेना बना देगी या अगली वो पार्टी बना देगी जिसे तमाम सारे राज्यों में उनकी सरकार जहां बनती है उस पार्टी की में दो फाड़ हो जाते हैं और बीजेपी हाईजैक करके सरकार बना लेती है। महाराष्ट्र का उदाहरण है और तमाम सारी जगहों के उदाहरण है। फिलहाल इस पूरी बातचीत पर आप गौर से सुने और हम अपनी राय जरूर रखें। बाकी बिहार की और अपडेट के लिए आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम अतीक अहमद है।